हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएसबी के अंतर्गत जो आप लोग की ड्राइवर और ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकलने वाली है। जी हाँ, कांस्टेबल ड्राइवर हो या फिर इसके अलावा जो भी आप लोग की ट्रेड्समैन की पोस्ट हो, उनके लिए जो आप लोग की वैकेंसी निकलने वाली है, जिसकी की जानकारी मैंने आप लोग को सबसे पहले प्रोवाइड कराई थी और आप लोगों को अभी तक इसकी जानकारी मिल गई होगी। यदि नहीं है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी रिक्रूटमेंट की जानकारी दे रखी है। आप लोग उस पर क्लिक करके इसकी रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी ले लीजिए A to Z। जी हाँ, बहुत से बच्चे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है, क्या हाइट है, क्या चेस्ट है, क्या रनिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को अभी थोड़ी जानकारी दे दूंगा शॉर्ट में, और कैसे ऑनलाइन अप्लाई होंगे, कब ऑनलाइन अप्लाई होंगे। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होंगे, क्योंकि एसएसबी का जो ये वैकेंसी आने वाली है, इसमें आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। तो बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं भाई। परेशानी तो होती है जब न्यू वैकेंसी आने वाली है, सभी एक्साइटेड है कि कब वैकेंसी आए और कब हम अप्लाई करें, जल्द से जल्द इसके लिए प्रिपरेशन शुरू करें और जल्द से जल्द हम जो है इसमें एग्जाम देने के बाद जल्द से जल्द ही जो है ज्वाइनिंग ले सकें। तो मैं आज आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला हूं कि कब आप लोग की जो है इसकी ऑनलाइन आने वाली है। जी हाँ, जो इसका लिंक जो है कब इसका ऑनलाइन आने वाला है, क्योंकि अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट जानकारी देता हूं इसकी रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ, 1500 प्लस आप लोग की वैकेंसी निकलने वाली है एसएसबी के अंतर्गत, जो कि कांस्टेबल की वैकेंसी है। इसमें आप लोग की कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है। जी, ड्राइवर के लिए आप लोग की जो 575 यानी कि 500 प्लस आई थिंक 575 आप लोग की समथिंग इतनी वैकेंसी है इसमें। और इसके अलावा आप लोग की लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है और आप लोग की आया की वैकेंसी है। इसके अलावा जो भी अदर ट्रेड्समैन हैं, आप लोग के कुक हैं, स्वीपर हैं, बार्बर हैं, वाशरमैन हैं, माली हैं, सभी की वैकेंसी निकली हुई है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए, इसकी जानकारी ले लीजिए यदि आप लोगों को नहीं पता है तो। जी हाँ, यदि आप लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ओनली आप लोग 10th पास आप लोग हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के पास HMV लाइसेंस होना ही चाहिए। जी हाँ, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा यदि आप लोग लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th प्लस आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का। और इसके अलावा आया की पोस्ट के लिए आप लोग 10th प्लस जो है इसमें भी आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है और जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आप लोग की बाकी वैकेंसियां हैं, बाकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, चाहे वो कुक हो, स्वीपर हो, बार्बर हो, वाशरमैन हो, सभी में यदि आप लोग 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोग को एक्सपीरियंस भी चाहिए थी। हाँ, 2 साल का आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव ट्रेड में, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 10th प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो 10th प्लस आप लोग के पास 2 ईयर ITI होना चाहिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ITI से यदि आप लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं ले रखा तो कोई भी आप लोगों ने वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उनसे आप लोगों ने सर्टिफिकेट ले रखा है, चाहे वो कुकिंग में ले रखा हो या इसके अलावा जो गार्डनर में ले रखा हो, ठीक है। कुछ ऐसी वैकेंसी पोस्ट हैं जिनके लिए आप लोग सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जी हाँ, कुकिंग में ले सकते हैं, गार्डनिंग में आप लोग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने कहीं से लिया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 10th प्लस 2 ईयर का सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन 2 ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th प्लस 1 ईयर का सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें आप लोग के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेटिव ट्रेड में। मीन्स जिस ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी ट्रेड में आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर उससे मिलते जुलते ट्रेड में, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी और ट्रेड में आप लोग का यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब तक आप लोग समझ गए होंगे, मैं समझता हूं इस चीज को। यदि आप लोग ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग की 21 से 27 साल एज। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट आया की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग जो है 18 से 25 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो अदर ट्रेड्स हैं जितनी भी है, कुक, स्वीपर, माली, बार्बर वगैरह, सभी में 18 से 23 साल आप लोग की एज होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, जैसा कि SC ST OBC को गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है 3 साल का, OBC को, SC ST को 5 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। किसी भी प्रकार की आप लोग को दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन अप्लाई होंगे। इसके बाद आप लोग का फिजिकल होगा। फिजिकल में मैंने आप लोग को बता रखा है कि
जी हाँ, आप लोग की हाइट। तो यदि आप लोग ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। सर हाइट, यदि आप लोग ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग की हाइट होनी चाहिए 170। जी हाँ, 170 आप लोग की हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट। यदि आप लोग आते हैं जनरल, ओबीसी और एससी से, एसटी से आते हैं तो 162.5 आप लोग की हाइट होनी चाहिए। इसी प्रकार से जनरल वालों की चेस्ट होनी चाहिए 80-85 और एसटी वालों की हाइट चेस्ट होनी चाहिए यहाँ पे 76 और आप लोगों की 81। ठीक है, तो ड्राइवर और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 170 हाइट चाहिए। जी हाँ, इस चीज को आप लोग सुन लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोग के आते हैं सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर और लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसके लिए आया की पोस्ट है तो इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगी। तो इसमें यदि आप लोग फीमेल हैं, जनरल, ओबीसी और एससी से आती हैं तो आप लोग की 157, और यदि आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं तो आप लोग की 150 तक यहाँ पे जो है हाइट होनी चाहिए। ये आप लोग को मैंने जो ऊपर के लेवल का सब बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो अदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन हैं, चाहे कुक हो, स्वीपर हो, माली हो, बार्बर हो, वाशरमैन हो, सभी के लिए हाइट मेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और एससी से हैं तो 167.5। जी हाँ, 167.5 आप लोगों को चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोग के आते हैं, इससे ज्यादा आप लोग को नहीं चाहिए। यदि आप लोग स्वीपर, माली, बार्बर, कुक वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 167.5 पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मेल कैंडिडेट। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। और यदि आप लोग एसटी से आते हैं तो आप लोग यहाँ पे 162.5 तक अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार से फीमेल हैं, यदि आप लोग तो जनरल, ओबीसी और एससी से आती हैं तो 157 और एसटी से हैं तो 150 यानी कि 150 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे लगता है आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हाइट कितनी चाहिए, अदर जितने भी कांस्टेबल की पोस्ट है 167 आप लोग की हाइट होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। लेकिन यदि आप लोग लेबोरेटरी असिस्टेंट और ड्राइवर के लिए भर रहे हैं तो 170 आप लोग की हाइट होनी चाहिए, इस चीज को अब आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आप लोग का होने वाला है चेस्ट वगैरह, ठीक है, हाइट वगैरह, वेट वगैरह सब कुछ नापने के बाद आप लोग की रेस होने वाली है। तो रेस में आप लोग बता दूं, मेल कैंडिडेट हैं आप लोग तो किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं 4.8 किलोमीटर आप लोग को 24 मिनट में कंप्लीट करना है। और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग को 2.4 किलोमीटर 18 मिनट में कंप्लीट करना है सिर्फ। ठीक है, यही है आप लोग का फिजिकल। इसके बाद आप लोग का रिटर्न होगा। रिटर्न आप लोग का 100 नंबर का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और आप लोग के मैथ से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को प्राइस पासिंग क्राइटेरिया भी दे रखा है। यदि आप लोग रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं आप लोग का होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पे आप लोग का 50 नंबर का होने वाला है। 60% मार्क्स आप लोग के होने चाहिए। जी हाँ, 60% मार्क्स आप लोग के होने चाहिए 50 में से, तो आप लोग यहाँ पे जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद जो है फिर आप लोग का मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आप लोग की फाइनल लिस्ट निकलेगी, फिर आप लोग की जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। ट्रेड टेस्ट जो होने वाला है वो आप लोग के अपने ट्रेड का ही होगा। अपने ट्रेड की आप लोग की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, बहुत से स्टूडेंट को लग रहा होगा कि फेक वैकेंसी है। फेक कुछ भी नहीं है। वैकेंसी आप लोग की आने वाली थी। इस वीक भी ये वैकेंसी नहीं आ पाई, पिछली वीक भी ये वैकेंसी नहीं आई। तो जो अब मुझे इसकी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ी, तो जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है इसके अनुसार इस मंथ आप लोग की ये वैकेंसी नहीं आ रही है। जी हाँ, कोरोना की वजह से जो है डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस चीज को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जो पूरा प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो इस मंथ आप लोग की वैकेंसी नहीं आएगी। सितंबर में आप लोग की वैकेंसी आने के चांस है। जी हाँ, सितंबर में आप लोग की वैकेंसी आएगी। कब आएगी, कैसे आएगी, इसकी जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। लेकिन सितंबर में भी नहीं आती है तो सितंबर के अगले मंथ ही आप लोग की वैकेंसी आ पाएगी। ठीक है, अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर में आप लोग के पूरे चांस हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि सितंबर में आप लोग की वैकेंसी निकल जाए। इस मंथ आप लोग की ये वैकेंसी नहीं निकल रही है। जी, अगस्त में ये वैकेंसी नहीं आ रही है। पूरी इंफॉर्मेशन में मुझे निकालनी पड़ी आज, क्योंकि इस सैटरडे में जो है इसके न्यूज में जो है इसका नोटिस नहीं आया, तो मुझे भी लगने लगी क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हुई है। डिपार्टमेंट जो है इसे अपडेट नहीं कर पा रहा, जो पूरा प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इस मंथ आप लोग की नहीं आएगी, आप लोग सितंबर में ही इसकी जानकारी मिलेगी। तो जैसे ही मुझे न्यूज मिलेगी मैं आप लोग को अप टू डेट करता रहूंगा, इसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। सितंबर में भी कम चांस है, अक्टूबर आप लोग कंफर्म मान के चलिए। ठीक है, लेकिन इस मंथ आप लोग की ये वैकेंसी नहीं आ रही है।
वैकेंसी आएगी, कोई चिंता मत लीजिए। आप लोग तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, जो भी आप लोग काम कर रहे हैं अपने काम में लगे रहिए। जी हाँ, किसी चीज को छोड़िए मत, वैकेंसी आप लोग की आएगी। ठीक है, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं, वैकेंसी आ रही है, उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज थी आज एसएसबी वालों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि उन्हें लग रहा है कि सर 1 या 2 दिन में तो आने वाली थी, लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से न्यूज देता रहूंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, टेंशन मत लीजिए, इस मंथ नहीं आएगी, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी सितंबर में आप लोग की वैकेंसी आ जाए। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।